दोस्तों आज आपको लेकर आया मथुरा में ब्रज की रसोई पर। यहाँ आते ही सबसे पहले आपकी नजर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे पत्तल एवं मिट्टी के बर्तनों में भोजन पर पड़ेगी। कान्हा की नगरी यानी ब्रज की नगरी में ब्रज की रसोई पर आज आपको दिखाएंगे हम पत्तल एवं मिट्टी के बर्तनों में ब्रज के खाने का देसी स्वाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जायका यूपीजा में। आज आपको लेकर आए ब्रज की रसोई में। यहाँ मिलता है पत्ते और मिट्टी के बर्तनों में भोजन। और अभी मैं हूँ हाईवे नंबर 19 पर, नेशनल हाईवे नंबर 19 पे, जो कि आगरा से दिल्ली के लिए गया हुआ है और मथुरा से पहले पड़ता है फरे। तो अभी फरे पर खड़ा हुआ हाईवे पर, हाईवे नंबर 19 है ये। अभी हाईवे नंबर 19 फरे पर ही आए हुए हैं। आज दिखाते हैं आपको पत्तल और मिट्टी के बर्तनों में परोसा गया भोजन का स्वाद ही क्या होता है। ये पत्तल और मिट्टी के बर्तनों में भोजन का आनंद दिया जा रहा है। नमस्कार भैया, तो कैसा आनंद आ रहा है पत्तल और मिट्टी के बर्तन में भोजन का? मिट्टी के बर्तन और पत्तलों में भोजन को परोसा जा रहा है, तो जो देसी स्वाद होता है वो अलग ही है। तो खाने का टेस्ट भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो सर पत्तल में कुछ लुक आ रहा है आपको, लग रहा है कि अच्छा जी भारत की संस्कृति है, भारत की संस्कृति है। कैसी हम ब्रज की रसोई में आए हुए हो। यहाँ आपको एक चीज मैं दिखाता हूँ कि किसी सज्जन के पास पैसे ना हो तो पहले बोलकर खाना खा सकता है। तो अगर आपकी जेब कट गई है या किसी सज्जन की जेब कटी हुई है या कोई हादसा हो गया या पैसे नहीं है, भोजन खाना चाहते हो, पाना चाहते हो या भूख लगी है, XYZ कोई भी बातें हो जाती है, तो आप यहाँ पर आकर भोजन पा सकते हो। और बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, देखिए। और हर होटल में इस तरह का होना चाहिए। किसी सज्जन के पास पैसे ना हो तो बोलकर खाना खा सकता है। तो देखिए अभी ब्रज की रसोई के ऑनर से मिल रहे हैं। तो सर आपका शुभ नाम? विमल ठाकुर, मैं फरा से बिलोंग करता हूँ। आप सभी दर्शकों को राधे राधे, आपका दिन मंगलमय हो। तो सर कैसे आपको विचार आया, कैसे ये आइडिया है कि इस तरह का कुछ कंसेप्ट होना चाहिए ब्रज की रसोई में? और नाम भी बड़ा यूनिक रखा है आपने, बिल्कुल जुड़ा हुआ, एकदम भाव से जुड़ा हुआ। असल क्या है, पिताजी का नाम श्री ब्रजलाल है। अच्छा जी। हम लोग ब्रज क्षेत्र की पैदाइश है, तो हम लोगों ने उसका एक कॉम्बिनेशन बना के ब्रज की रसोई हमें अच्छा लगा। इसमें पिताजी का नाम भी आ गया, हमारा ब्रज क्षेत्र भी आ गया। एक ऐसी घटना अजीबोगरीब घटी कि हमारे क्षेत्र के एक दुलीचंद प्रजापति जी हैं, उनके बेटे की डेथ होने के बाद में तब ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने चेंज किया था। प्रभु का आशीर्वाद रहा कि हमारा ये कॉन्सेप्ट सफल हुआ। आज हमारे यहाँ जो मिट्टी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता है, वो सभी मिट्टी के बर्तन हमारे यहाँ जो प्रजापति हैं, जिनके बेटे की डेथ होने के बाद ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ था, वही पूरी फैमिली मिलकर बना रही है देसी चाक से। ये आगरा मथुरा के बीच में NH 219 हाईवे पर पड़ता है। आगरा मथुरा के ठीक बीच में है ये। अच्छा जी, ऑन हाईवे है। जी। ब्रज की रसोई तो बड़ा आपको दिख जाएगा, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आपको। काफी बड़ा फर है। मथुरा से कितने किलोमीटर पहले पड़ जाता है? ये मथुरा से पड़ता है 25 किलोमीटर, आगरा से पड़ता है 33 किलोमीटर। आगरा से 33 है, मथुरा से 25 है, बीच में पड़ता है फर है। ऑन हाईवे नेशनल नंबर 19 पर आपको बड़ा दिख जाएगा। मिट्टी के बर्तनों और पत्तलों में भोजन मिलता है। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं नाम से, या पत्तल और मिट्टी के बर्तन के नाम से भी कर सकते हैं। गाइस, मैं हूँ अभी मथुरा के फरे में और आया हूँ ब्रज की रसोई में, यहाँ का देसी भोजन ट्राई करने के लिए, जिसे परोसा जाता है मिट्टी के बर्तनों में, पत्तल में। तो ये अपने आप ही अलग स्वाद रहता है इसका, देसीपन। इंडिया का जो कल्चर है ना मिट्टी के बर्तनों का है, तो बहुत ही उम्दा स्वाद आता है। और अभी हमने जो ऑर्डर किया है, यहाँ की स्पेशल थाली ऑर्डर की है। स्पेशल थाली ऑर्डर की है, देखिए स्पेशल थाली है। 2 तरह की थाली मिलती है। और बाकी जो मेन्यू देख रहे हो ना, काफ़ी बढ़िया मेन्यू है। देसी खाना है, शुद्ध खाना है। यहाँ पत्तल आ गई और मिट्टी के बर्तन आ गए, तो कुल्हड़ है और ये सकोरी है। और देखो हैवी है ये, और जो देसी रहता है ना, इसका जो स्वाद रहता है अलग ही है यार, सच में अलग है। ये यहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी रहती है? थाली की रहती है कि? हाँ, थाली भी रहती है सर। अच्छा, थाली की पनीर है, दाल है। अच्छा जी, डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। जी सर। जैसे कढ़ाई पनीर है, मसालेदार होता है, शाही पनीर है, मीठा होता है। अच्छा। और हमारे थाली है 300 रुपये की स्पेशल थाली, उसकी डिमांड बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है डिमांड। ये कढ़ाई पनीर है। अच्छा, ये देखिए कढ़ाई पनीर है। ये दाल मखनी, ये वेज रायता, और ये स्वीट है, इसका ठीक है जी। मिस्सी रोटी है, बटर नान है। अच्छा, बटर नान है, मिस्सी रोटी है, सलाद है, पापड़ है, और मिक्स वेज, और ये आपका फ्राइड है। तो देखिए ये शुद्ध देसी भोजन, कुल्हड़ में पानी के लिए दिया हुआ है कुल्हड़। और ये मिट्टी के सकोरे हैं, जिसमें आपको रायता, सब्जी दी हुई है। और नीचे देख लो ये पत्तल है, तो बड़ा देसी फील आ रहा है।
देखने में ही देसी फील आ रहा है। और मात्र 300 रुपये की थाली है ये, जिसमें मुझे लगता है 2 लोग आसानी से खा सकते हैं और इनफ है 2 लोगों के लिए। यहाँ शुरुआत करते हैं चलिए भोजन की। मसालों का तीखापन भी कम है। अगर भोजन की मैं बात करूँ ना तो फील तो आपको देसी पन आ ही रहा होगा। मिट्टी के कुल्हड़ है, मिट्टी की सकोरी है, पत्तल है, तो देसी फील है और स्वाद भी देसी है। बहुत ही बढ़िया स्वाद है। रायता भी बहुत बढ़िया है, दाल मखनी भी बहुत देसी है और पनीर की सब्जी भी देसी है। रोटी भी आपको एकदम फर्स्ट क्लास मिलेगी। देखिए इस प्लेट फिनिश हो गई, 300 रुपये की प्लेट है और 2 लोगों के लिए इनफ है। तो ये भोजन हमने फिनिश कर दिया, पूरा खा भी नहीं पाए। और स्वाद की अगर बात करूँ ना तो बहुत ही उम्दा स्वाद है। लगेगा कि आपने कुछ खाया है, देसी खाया है, क्योंकि भाई बर्तनों का जो फील है, मिट्टी के बर्तनों का जो फील है और पत्तल का जो स्वाद है ना कहीं आपके फूड में भी आ जाता है। तो कभी आ रहे हो आप इस थाली का आनंद लेने के लिए तो आइएगा नेशनल हाईवे नंबर 19 पे, जो कि आगरा से दिल्ली के लिए गया है। तो बीच में मथुरा से पहले पड़ता है फरह पर आके ही आपको ये दिख जाएगा ब्रज की रसोई। और देखिएगा इस ब्रज की रसोई दिख जाएगी। मिट्टी के बर्तनों में भोजन मिलता है यहाँ।